तो हम उस कोड पे काम करते हैं जो स्कैनर हमें बताता है कि ये वाला कोड शो कर रहा है, ये ओके है। इसमें यहाँ पे चेक इंजन की लाइट आती है, तो चेक इंजन लाइट यहाँ पे आ नहीं रही है। इसमें 99% है कि इसमें ईसीयू का गड़बड़ के आ गए हैं, दूसरा ईसीयू ले आए। इस पे भी हमने प्रोग्रामिंग कर दिया है, दूसरा इसके i20 Hyundai पेट्रोल वेरिएंट में। और इसमें प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कहीं लेके गए हुए थे गाड़ी को, बारिश का थोड़ा मौसम चल रहा है, तो जहाँ पे गाड़ी इन्होंने खड़ी करी उसके बाद गाड़ी एक आधा घंटे खड़ी रही और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सेल्फ नहीं ली गाड़ी, सेल्फ ले रही थी गाड़ी, क्रैंकिंग हो रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, सारे कुछ हम इसमें चेक करेंगे। इसमें इंजन ऑयल को हम सबसे पहले चेक करेंगे। इंजन ऑयल हमारा कंप्लीट है, नया भी और सब ओके है। हाल फिलहाल में गाड़ी की सर्विस हुई है, तो इंजन ऑयल बिल्कुल ओके है। दूसरी चीज़ हम इसमें चेक करेंगे इसका पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको भी चेक करेंगे। तो एक बार इग्निशन ऑन करो, खाली चाबी ऑन करो, चाबी ऑन करो। हाँ, इसमें पेट्रोल भी नहीं आ रहा है, पेट्रोल नहीं आ रहा है। अब हम इसमें देखेंगे इसका स्पार्क प्लग में करंट देखेंगे, इसमें पल्स रेट आ रही है या नहीं आ रही। चल मार, तो सेल्फ मार, चल चल चल। इसमें अब हम करेंगे इसके फ्यूज को यहाँ पे चेक करेंगे, पूरे सारे फ्यूज, रिले, क्योंकि दोनों चीजें नहीं आ रही, ना पेट्रोल आ रहा है और ना करंट आ रहा है। तो हम इसका मेन रिले को पहले जाएंगे, ईसीयू के सिस्टम को हम पहले चेक करेंगे कि ईसीयू में ही प्रॉब्लम, जहाँ तक दोनों नहीं होता तो ईसीयू में ही प्रॉब्लम आता है, या फिर कहीं से ग्राउंड नहीं मिल रहा हो, कहीं से कुछ हो रहा हो। तो हम इसकी जो इंजन मीटिंग की वायर है उसको भी चेक करेंगे, इसकी ईसीएम की जो अर्थिंग है वो भी चेक करेंगे, बॉडी की अर्थिंग चेक करेंगे, इंजन की अर्थिंग चेक करेंगे, प्रॉपर सारी जगह से इसको चेक करेंगे। हाँ, सब इन फ्यूजों को चेक करेंगे एक बार। वो लेके आते मल्टीमीटर, इसको लगा दिया हमने कंटिन्यूटी मोड पे कि आपस में कंटिन्यूटी चेक करेगा। तो कंटिन्यूटी हम पूरी सारे फ्यूजों की कंटिन्यूटी को करेंगे चेक। ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, सब ओके है। लगभग लगभग हमारे सारे फ्यूज ओके हैं यहाँ के। अब अंदर के भी फ्यूज चेक करेंगे एक बार, अंदर दिखाएंगे हम खाली बस। अभी बह हो गया, पता यहाँ के सारे फ्यूज हमने चेक कर लिया है। यहाँ से जो एक आधा रिले होती है, यहाँ पे जो ईसीयू से रिलेटेड जो फ्यूज है वो हमने चेक कर लिया। पूरे अर्थिंग सब ग्राउंड हमने जो भी था, जहाँ पे पावर देनी थी सब कुछ चेक कर लिया। और यहाँ पे देखो, स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन में यहाँ पे चेक इंजन की लाइट आती है, तो चेक इंजन लाइट यहाँ पे आ नहीं रही है। और इसमें चाबी की भी लाइट नहीं आ रही, मोबिलाइजर की लाइट भी नहीं आ रही है। तो इसमें 99% है कि इसमें ईसीयू का गड़बड़ हो चुका है और गाड़ी खाली सेल्फ ले रही है और स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम इसका पहले ईसीयू को चेक करेंगे, या फिर एक बार स्कैनर लगाएंगे, इसमें स्कैनर लगा के इसको चेक करेंगे, स्कैनिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। स्कैनर कर लिया हमने कनेक्ट। तो इसकी हम दूसरा ईसीयू लेके आ गए हैं, दूसरा ईसीयू ले आए, इस पे भी हमने प्रोग्रामिंग कर दिया है दूसरा ईसीयू को। अब हम ईसीयू को जो दूसरा ईसीयू लेके आए हैं उसको हम इसमें से चेक करेंगे, इसको लगा के चेक करेंगे। अब इसमें हमने पूरी की प्रोग्रामिंग कर लिया है, इसको सारा कुछ कर लिया है, प्रोग्राम कर चुके हैं हम इसको। अब इसको लगा के चेक करेंगे एक बार, इसको बंद कर दे। हाँ ऐसे, हाँ ये इस, अरे तब तो आ गया। इसकी जो मीटिंग वायर है इसको हम करेंगे कनेक्ट, एक कनेक्ट का प्लग। ये हो गया लॉक हमारा, ठीक हो गया। ये इसका ओल्ड ईसीयू है, इसको करेंगे साइड। यहाँ दिखा दो, इसका एक वोल्ट ला दो, चाबी ऑन कर एक बार, मरना मत, रुक जा।
हल्का चाबी, खाली चाबी ऑन कर बाबा। पेट्रोल हमारा पूरा आ चुका है, मतलब हमारी इसमें ईसीयू का ही प्रॉब्लम था इसमें, तो पेट्रोल आ गया ओके। इसको कर दिया हम लॉक, एक 10 नंबर का स्क्रू लगा के इसको हमने फिट कर दिया वापस। अब रुक जा, ये ईसीयू को मैंने खोल लिया है, ये ईसीयू सिस्टम है इसका। अब ये वाला हम इसको देखेंगे इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है। इसमें जहाँ तक गड़बड़ है ये वाला है इसका सीरीज करेंगे, करंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे पेट्रोल फैला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा भी स्पार्क लगेगा तो इसमें आग लग जाएगी। हम इस पर अभी करंट चेक करेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे सेल्फ मार के चेक करेंगे। चल तो रहे, गाड़ी स्टार्ट कर। ये गाड़ी हो गई स्टार्ट बिना कुछ करे हुए, हमने सारा कुछ करा नहीं है भाई। इसमें खाली ईसीयू का फॉल्ट आ रहा था, तो ईसीयू हमने ये वाला इसको नया दूसरा सेकेंड हैंड पुराना ओल्ड यूज्ड ईसीयू को लगा के इसमें प्रोग्रामिंग करके इसकी जो डेटा होता है इसको इस पर ट्रांसफर करके इसको प्रोग्राम करके की प्रोग्रामिंग करके वापस इसको लगा दिया। हम इसको प्रॉपर वापस फिट कर देंगे तो हमारी गाड़ी ओके। ये देखो हमारे इस पे यहाँ पे चेक इंजन लाइट आ चुका है और इमोबिलाइजर की लाइट भी आ गई है। लगभग हमारे सारे स्क्रीन पे सारे लाइट शो कर रहे हैं। तो हमारा ईसीयू सिस्टम में ही गड़बड़ था। ईसीयू में बरसात के मौसम पे पानी चला जाता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। कभी कभार बोल रहे थे हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। तो गाड़ी ईसीयू की प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत हो गया। हमने सारा कुछ कर दिया। ये की वाली जो है चाबी की प्रोग्रामिंग होती है, की प्रोग्रामिंग, जो डेटा उसमें था वो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो सारा कुछ हमारा ओके हो गया और हमारा ये स्कैनर भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम एक बार इसको स्कैन करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी चेक इंजन लाइट भी गायब हो चुकी है अपने आप को बिना कुछ करे हुए, तो हमें इसमें स्कैनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर भी हम चेक तो करेंगे खैर, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत है नहीं। फिर हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। तो कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जैसे गाड़ी में कई बार इससे पहले भी हमारे पास जो गाड़ियाँ आई थी 3-4-5 गाड़ियाँ आ गई पिछले एक हफ्ते में, जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो प्रॉब्लम सब में ये हो रही थी कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम तो एक ही है, लेकिन उसमें अलग हर जगह हर बात में अलग अलग दिक्कत हो रही थी। किसी में फ्यूज की दिक्कत थी, किसी में पंप से वायरिंग कटी हुई थी, किसी का फ्यूल पंप दिक्कत था, किसी का ईसीयू में गड़बड़ था। इसका ये ईसीयू में पानी जाने की वजह से गड़बड़ हो गया था, तो ये इसको हम ईसीयू को चेंज कर दिया। प्रॉब्लम अलग अलग जगह से, हर जरूरी ऐसा नहीं कि एक बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो उसकी एक ही प्रॉब्लम हर गाड़ी में हो। किसी में वायरिंग की दिक्कत हो सकती है, किसी में कोई रिले की दिक्कत हो सकती है, किसी में फ्यूज की दिक्कत होती है, जिसमें केम सेंसर की दिक्कत होती है, क्रैंक सेंसर की दिक्कत होती है। अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से उसको डायग्नोज करना होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उस हिसाब से हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जब फाइनल हमको मालूम पड़ जाता है क्या दिक्कत हो रही है, तो हम उस कोड पे काम करते हैं। कई बार स्कैनर भी फेल हो जाता है, जैसे इस कंडीशन में था। इस वाली गाड़ी में हमारे ईसीयू से हमारा जो स्कैनर था वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमें उसमें खुद ही मैनुअली काम करना पड़ता है कि मैनुअली चेक करना पड़ता है क्या दिक्कत हो सकता है। कई बार हल्का सा देखना भी पड़ता है। तो हमने फाइनली डिसीजन लिया कि इसमें ईसीयू में ही दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। तो हम इसलिए हमने ईसीयू पे काम करा और हमारी गाड़ी हो गई स्टार्ट।